क्या आपने देखी सितारे जमीन पर? कैसी लगी? आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर आखिरकार आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। लंबे इंतजार के बाद फैंस के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज़ बना हुआ है। सितारे जमीन पर को लेकर फैंस में काफी उत्साह देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने पहले ही दिन की एडवांस बुकिंग में 6 करोड़ 88 लाख रुपए की कमाई कर ली है, जो आमिर खान की स्टार पावर को एक बार फिर साबित करता है। फिल्म की कहानी, म्यूजिक और इमोशनल कनेक्ट को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। कई लोग इसे इमोशन और मोटिवेशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, तो कुछ इसे आमिर खान की क्लासिक वापसी कह रहे हैं। दर्शक के खून में उबाल ला देने, रोमांच से भर देने और कुछ भी करके जेब से टिकट के पैसे निकलवा लेने की होड़ में जुटी फिल्मों के दौर में सितारे जमीन पर वो फिल्म बनकर आई है, जिसे देखकर निकलते हुए आपके होठों पर मुस्कुराहट रह जाती है। किसी भी फिल्म को देखते हुए उस पर पैड़ी नजर बनाए रखना, उसके स्क्रीन प्ले, एक्टर्स के काम और तमाम तकनीकी पहलुओं पर दिमाग में नोट बनाते चलना हम लोगों के एक काम का हिस्सा होता है। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी फिल्में बड़े पर्दे पर हमारे सामने उतरती हैं जिन्हें देखते हुए पता नहीं चलता कि दिल में कब दिमाग को उठाकर पिछली सीट पर भेज दिया है और स्टारिंग अपने हाथों में ले लिया है। बौद्धिक क्षमता वाले लोगों के साथ हमारे आसपास के लोगों का बर्ताव काफी शर्मनाक रहा है। ये मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। खास उम्र और सोशल सेटिंग में आने के बाद भी हम लोगों में अपने से अलग हर व्यक्ति के साथ कम से कम एक आम इंसान की तरह पेश आने की सेंसिटिविटी और समझ आई है। हालांकि आज के दौर में भी एक दुर्लभ चीज ही है और कभी कभार ही पाई जाती है। सितारे जमीन पर ऐसे ही कुछ लोगों की कहानी है। ये कोच की कहानी भी है जिसने जिंदगी में कभी अपने किसी डर का सामना ही नहीं किया, जो अब जब भी वो जिंदगी में पार्टी के बीच फंसता है तो अपना बूता आजमाने के बजाय भाग खड़ा होता है। चाहे अपने पिता से मिला ट्रॉमा हो या अपनी पत्नी की इच्छाओं पर खरा उतरने की बात हो। गुलशन अरोड़ा से आप यही उम्मीद रखते हैं, जो जब तक हो सकेगा अकड़ से काम लेगा और जब बात उससे पक्ष में नहीं झुकेगी तो भाग खड़ा होगा। दिल्ली की बास्केटबॉल टीम के असिस्टेंट कोच गुलशन अरोड़ा कोच तो बहुत अच्छे हैं, मगर आदमी सही नहीं है। हालांकि कानून एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे भागने वालों को लगाम खींचना जानती है। एक कांड करने के बाद अरोड़ा साहब पर कोर्ट में ऐसे ही नकेल कसी जाती है। पहली बार अपराध हुआ है, इसलिए दया दिखाते हुए जेल नहीं भेजा जाता, मगर उन्हें बौद्धिक अक्षमता वाले लोगों की एक टीम को बास्केटबॉल की कोचिंग देने का आदेश दिया जाता है। गुलशन को इस बात की तसल्ली नहीं है कि वो जेल होने से बच गया है, बल्कि उसे चिंता है कि उसे 3 महीने इन पागल लोगों को कोचिंग देनी होगी। दिक्कत ये नहीं है कि गुलशन को ऑटिज्म के बारे में नहीं पता, डाउन सिंड्रोम नहीं पता या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम नहीं पता। दिक्कत यह है कि वो इन डिसऑर्डर के साथ जन्मे लोगों को नॉर्मल इंसान भी नहीं मानता। गुलशन की एक दिक्कत ये भी है कि वो दूसरों की बात समझना ही नहीं जानता और इसलिए अपनी पत्नी सुनीता से भी उसका रिश्ता गड़बड़ चल रहा है। अपनी नई बास्केटबॉल टीम को वो कोचिंग देते हुए गुलशन के दिमाग के पेंच खोलना और उसके दिल के तार सुलझाना सितारे जमीन पर का मुद्दा है। बतौर एक्टर या सुपरस्टार नहीं, बल्कि सिनेमा में इमोशनल और सोशल मैसेज देने वाली फिल्मों को बढ़ावा देने वाले एक आर्टिस्ट के तौर पर आमिर खान ने सालों से एक विश्वास कायम किया है। उनके करियर में कुछ भी चल रहा हो, मगर ये विश्वास कायम तो रहता ही है। इस बार सितारे जमीन पर से आमिर ने फिर एक बार से उस विश्वास को मजबूत किया है कि वो ऐसी कहानियां को बढ़ावा देते रहेंगे जिनका दिल, इमोशन और मैसेज एकदम सही ठिकाने पर होगा। ये फिल्म ऑटिज्म स्पेक्ट्रम या डाउन सिंड्रोम की नॉलेज देने के चक्कर में नहीं पड़ती और ना ही इसे पढ़ना चाहिए था। फिल्म का फोकस इस बार बात पर है कि जो भी आपसे अलग है उससे आप किस तरह डील करें। ऐसे एक सीन में जब गुलशन नहाने से घबराने वाले एक लड़के का डर दूर करता है तो ये सीन बहुत प्यारा लगता है। ये कोच जब अपने खिलाड़ियों को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनसे जिंदगी को खुशनुमा और सरल बनाने की ट्रेनिंग लेता है तो सिनेमा स्क्रीन की तरफ देखते हुए आपको भी वो खुशी फील हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि फिल्म में सिर्फ इमोशंस या फिर ड्रामा ही है। सितारे जमीन पर की कॉमेडी जिस तरह लिखी गई है, पिछले कुछ वक्त में आई गई कॉमेडी फिल्मों से भी बहुत बेहतर है। जो यहाँ ये था इसका रिव्यू।
लेकिन आपको पर्सनली वो फिल्म कैसी लगी वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आमिर खान ने ये रोल निभाया है कोच बनकर, वो काफी इंटरेस्टिंग नजर आया है। आमिर के एक्टिंग टैलेंट पर कभी किसी को कोई शक ही नहीं रहा, लेकिन सितारे जमीन पर उनकी परफॉर्मेंस अलग से याद रह जाने वाली चीज है। खासकर फिल्म के अंत की तरफ उनका एक इमोशनल मोनोलॉग बहुत ज्यादा दमदार है। इसका इमोशन सिनेमा के पर्दे से निकलकर आपके दिल में उतरने लगता है। सितारे जमीन पर में आमिर के साथ नजर आ रहे बाकी आर्टिस्ट रेगुलर एक्टर नहीं है, वो असल जिंदगी में बौद्धिक अक्षमताओं के साथ जी रहे लोग हैं जिन्हें देश भर ने चुना गया है। आरुष दत्ता, गोपी कृष्णन, वेदांत शर्मा, नमन मिश्रा, ऋषि शहानी, ऋषभ जैन, आशीष पेंडसे, सविंत देसाई, सिमरन मंगेश्वर और आयुष भंसाली ने जिस तरह अपने किरदार निभाए हैं वो अपने आप में स्क्रीन पर देखने लायक एक एक्सपीरियंस है। डॉली आहलूवालिया ने एक बार फिर से मम्मी जी के किरदार को मजेदार बना दिया है और विजेंद्र काला अपने लिमिटेड सीन्स में माहौल बना देते हैं। गुरपाल सिंह ने प्रिंसिपल का किरदार ऐसे निभाया कि आप न सिर्फ उनसे सीखते हैं बल्कि उन पर प्यार भी आता है। जी हाँ, फिल्म बहुत ही मजेदार है, एक बार जरूर देखकर आइए और अपना रिव्यू कमेंट में जरूर दीजिएगा।